इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से इस मंथ में काफ़ी ज़्यादा नोटिस भेजी जा रही है ऐसे पर्सनों पे जो कि फेक डिडक्शन क्लेम कर दिए थे या अपने डिडक्शन में कुछ त्रुटि कर दिए थे, कुछ गलती कर दिए थे, तो ऐसे पर्सनों पे सेक्शन 133 की नोटिस भेजी जा रही है। लेकिन बहुत से केस में नॉर्मल मैसेज से भी नोटिस जा रही है, तो मैं आपको बता दूँ कि एक कंप्लायंस की जो नोटिस जा रही है आप पे, उसमें ये बताया जा रहा है कि आपने अभी तक असेसमेंट ईयर 2023-24 का आईटीआर फाइल नहीं किए हैं, लेकिन आपके एआईएस फॉर्म में कहीं से न कहीं से इनकम शो हो रही है, इसलिए आपसे आईटीआर फाइल करने के लिए कह रहा है। तो आप अपना आईटीआर फाइल करके ई-कंप्लायंस पोर्टल पे जाके इसका रिप्लाई दे दें अगर आपकी इनकम टैक्सेबल में है। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम में नहीं है, तो आप नॉर्मली ई-कंप्लायंस पोर्टल पे जाके फीडबैक दे सकते हैं। तो इसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर दिया, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ऐसी नोटिस आ रही, तो आप उस वीडियो को देख के ईज़िली रिप्लाई दे पाएँगे। लेकिन आप पे सेक्शन 133 की नोटिस आई है, आपसे कोई फेक डिडक्शन क्लेम हो गया है या डिडक्शन में कोई गलत एंट्री हो गई है, तो मैं आपको बता दूं कि आपके लिए भी एक मौका है। आप 31 दिसंबर तक अपने आईटीआर फॉर्म को रिवाइज़ कर सकते हैं और रिवाइज़ करके जो भी आपसे मिस्टेक हुआ है, आप उसको सही कर सकते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि रिवाइज़ कैसे किया जाता है अपने आईटीआर फॉर्म को। और मैं बता दूं आपको कि जब भी आप अपने फॉर्म को रिवाइज़ करते हैं 31 जुलाई के बाद, तो आप पे सेक्शन 234 के तहत लेट फीस पे करना पड़ता है, अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर अगर है तो। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं कि अपने फॉर्म को हम लोग रिवाइज़ कैसे करते हैं और एआईएस फॉर्म का फीडबैक हम लोग कैसे देते हैं। आज इसका भी प्रोसेस हम लोग जानेंगे। तो उसके लिए आपको अपने मोबाइल में या अपने कंप्यूटर में लॉगिन कर लेना है इनकम टैक्स पोर्टल पे। इस तरीके से आपका लॉगिन पैनल खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपकी सारी की सारी डिटेल्स अब जो शो ऑफ होने लगेगी। यहाँ पे फाइल सक्सेसफुली का ऑप्शन जो दे रहा है, उसी के नीचे देखिए यहाँ पे फाइल रिवाइज रिटर्न का एक बटन दिख रहा है। इसी वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद इस तरीके से आपका असेसमेंट ईयर पूछ रहा है, तो यहाँ पे अपना असेसमेंट ईयर चूज़ कर लेंगे। करंट असेसमेंट यहाँ से ऑनलाइन मोड चूज़ के कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू कर देने के बाद यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा स्टार्ट न्यू फिलिंग का। तो यहाँ पे आप स्टार्ट न्यू फिलिंग वाले बटन पे क्लिक करके इंडिविजुअल पे चूज़ करके और यहाँ से आप कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ से आपको अपना फॉर्म सेलेक्ट कर लेना है कि कौन सा आपने फॉर्म भरा था। उस फॉर्म को यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद प्रोसीड कर देंगे। यहाँ से प्रोसीड कर देने के बाद लेट्स गेट स्टार्ट का जो बटन दिख रहा है उस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आपको किसी प्रकार से छेड़छाड़ नहीं करना है, ये रिवाइज रिटर्न है। तो यहाँ पे नीचे आके कंटिन्यू का जो बटन दिख रहा है उस पर क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पे आपकी सारी की सारी डिटेल्स शो ऑफ होने लगेगी। तो यहाँ पे जो भी आपसे मिस्टेक हुआ था, अब उसको सही तरीके से फिलअप कर दीजिए। सारा का सारा डाटा को फिलअप कर देने के बाद आपको अपने आधार केवाईसी से, आधार ओटीपी से यहाँ पे आपको वेरीफाई करा देना है। आधार ओटीपी से वेरीफाई करा देने के बाद आपका आईटीआर प्रोसेस में चला जाएगा सीपीसी बेंगलोर में। फिर आपको यहाँ से ई कंप्लायंस पोर्टल में जाना है। पेंडिंग एक्शन में जाएंगे, एकदम नीचे कंप्लायंस पोर्टल का जो बटन दिख रहा है उस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से प्रोसीड का जो बटन है उस पर क्लिक कर देंगे। प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड कर देने के बाद इस तरीके से पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे दूसरे नंबर पे देखिए ई कंप्लायंट का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो भी आप पे मैसेज आया होगा, नोटिस आई होगी, यहाँ पे आपकी शो होने लगेगी। तो हमारे केस में यहाँ पे देखिए ओवर स्टेटस में जो है वो पेंडिंग शो हो रहा है। तो हम लोग को इसका रिप्लाई देना है, तो पेंडिंग पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे जो पहला जो है परमिट रिस्पॉन्स जो है उस पर हम लोग प्रोवाइड रिस्पॉन्स पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे दो ऑप्शन पूछ रहा है कि आपने आईटीआर फाइल कर दिया है या आपने आईटीआर फाइल नहीं किया है। तो यहाँ पे हमने आईटीआर फाइल किया हुआ है, तो पहले मैंने इस पे आईटीआर हैज़ बीन फाइल्ड वाले बटन पे क्लिक करके यहाँ पे आपको अपना एक्नॉलेजमेंट का डिटेल्स डालना है। एक्नॉलेजमेंट का सर्टिफिकेट का नंबर डालना है, इसकी फिलिंग डेट डाल देनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको फिलिंग रिटर्न डाल देना है, कैसे आप ऑफलाइन है या ऑनलाइन है। तो ऑनलाइन मोड या पहला जो ऑप्शन है ई फाइल रिटर्न का, उसको चूज़ कर लीजिएगा अगर आप ऑनलाइन मोड से इसको फिलअप किए हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको रिमार्क में कुछ अगर देना है तो दे सकते हैं, नहीं तो ये ऑप्शनल है, उसको आप छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर है, यहाँ पे देखिए इस तरीके से, यहाँ पे इसको एक्नॉलेजमेंट नंबर कहते हैं। यहाँ पे नीचे जो है वो इसके डेट दिया हुआ है, एक्नॉलेजमेंट की डेट दिया हुआ है। तो इसको आप कॉपी कर लेंगे और फिर वहाँ पर जाके उसका नोट डाउन आप कर देंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं उस पेज पे। यहाँ पे हम एक्नॉलेजमेंट नंबर डाल दिए हैं, डेट डाल दिए हैं, फाइल रिटर्न चूज़ कर लिए हैं। उसके बाद हम यहाँ से सबमिट कर देंगे। सारा डिटेल जाने के बाद रिमार्क ऑप्शनल है, इसको डालना ज़रूरी नहीं है। तो उसके बाद हम यहाँ से सबमिट वाले बटन पे क्लिक करके ओके कर देंगे। ओके कर देने के बाद जो हमारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से देखिए हमारा जो रिस्पॉन्स है वो सबमिटेड हो चुका है। उसके बाद यहाँ से हम क्लोज़ वाले बटन पे क्लिक कर देंगे।
फिर हम लोग क्लिक करेंगे यहाँ से। अब एआईएस का फीडबैक हम लोग को देना है, एआईएस फॉर्म का फीडबैक आपको उसका भी देना रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ प्रोवाइड फीडबैक टू एआईएस पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे ओके करेंगे। और जहाँ पे भी इस तरीके का आपको लोगो दे रहा है, जैसे ये ई कलर ई दिखा रहा है रेड कलर में, एक्सपेक्टेड इसको कहते हैं, तो उसका आपको रिप्लाई देना है और बताना है। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड जो पूछ रहा है उस पर क्लिक करके और इसकी इन्फॉर्मेशन बताना है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है सही है कि गलत है। तो इस पर क्लिक करने के बाद फीडबैक टाइप पे क्लिक करेंगे और इन्फॉर्मेशन करेक्ट का ऑप्शन दे देंगे। अगर आपका सही नहीं होगा तो उसको वहाँ पे इनकरेक्ट भी दिखा सकते हैं। इसी तरीके इसका जितना एक्सपेक्टेड है, इसमें टोटल एक्सपेक्टेड को आपको सबका रिप्लाई देना होगा, 1 बाय 1 आप दे दीजिए सारे डिटेल्स को। उसके बाद आप जैसे मैंने देखी सारा का सारा डिटेल्स यहाँ पे इसका जो एक्सपेक्टेड था मैंने उसका रिप्लाई दे दिया है। उसके बाद फिर से चलेंगे हम लोग कंप्लायंस पोर्टल पे। फिर वहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे अभी भी पेंडिंग दिखा रहा है, उस पर क्लिक करेंगे। एआईएस वाला देखिए अभी भी पेंडिंग दिखा रहा है, तो फिर हम लोग उस पर फीडबैक पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। अभी कहीं हम लोग का एक्सपेक्टेड जो इनकम है वो छुटी हुई है। फिर से हम लोग इसको चलेंगे, देखेंगे यहाँ पे पूरा जो टैब दिया हुआ है सारे टैब को यहाँ पे 1 बाय 1 चेक करेंगे कि कहाँ पे हम लोगों से छूट गया है एक्सपेक्टेड। देखिए यहाँ पे एक्सपेक्टेड जो है शो हो रहा है, तो इसको पे क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक्सपेक्टेड का जो ऑप्शन है वो दिखा रहा है, तो यहाँ पे इस पे भी क्लिक करके आपको इसका रिप्लाई दे देना है। इन्फॉर्मेशन करेक्ट है हमारे केस में, तो मैं इन्फॉर्मेशन करेक्ट का ही फीडबैक यहाँ पे दे रहा हूँ। आपका अगर अलग होगा तो आप इसमें से अपना फीडबैक चेक कर लीजिएगा कि किस टाइप में आपका फीडबैक है, आप उसको चूज़ करके दे दीजिएगा। मेरा इन्फॉर्मेशन करेक्ट है तो मैं उसको चूज़ करके यहाँ पे सबमिट कर दूँगा। सबमिट कर देने के बाद फिर से हम लोग जाएंगे अपने ई कंप्लायंस पोर्टल में और चेक करेंगे, तो देखिए अभी भी हमारा पेंडिंग ही दिखा रहा है, यानी कि कहीं फिर भी हमारा अभी छूटा हुआ है एक्सपेक्टेड जो इनकम है। फिर हम लोग इस पर क्लिक करके और जो छूटा रहेगा उसको जाके सबमिट कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारा जो है वो सबमिट हो जाएगा, एआईएस का भी फीडबैक और जो ऊपर रिस्पॉन्स जो मांग रहा था वो भी आपका यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एआईएस का फीडबैक आप दे सकते हैं ई कंप्लायंस पोर्टल पे। और आप अपने आईटीआर के फॉर्म को रिवाइज़ कर सकते हैं 31 दिसंबर 2023 तक। लेकिन आप 31 दिसंबर तक नहीं कर पाते हैं तो आप अपडेटेड रिटर्न भी फाइल करके अपने मिस्टेक को सही कर सकते हैं। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिए और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब तो आप ज़रूर ही कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाता रहता हूँ।